ओके सो लेट्स स्टार्ट गाइस, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सब लोग काफ़ी खुश हो, काफ़ी ठीक हो और आपने जर्नल एंट्रीज की कुछ प्रिपरेशन करके आई है। जो जो हमने पढ़ाया था वो आपने रिवाइज किया है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर आप डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा और इस क्लास का कुछ बेनिफिट मिलेगा। एल्स अगर सिर्फ आप आ रहे हो, क्लास अटेंड करके जा रहे हो, तो इसमें कोई सेंस वाली बात नहीं बनती है। तो लेट्स चेक आउट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट। Journalize the following transaction. Also state the nature of each account involved in the journal entries. तो हमें क्या करना है, कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हमको जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सर जर्नल एंट्रीज कौन सी मेथड से करनी है, कुछ बोला है क्या? भैया जी मेथड बोली भी होती है, एंट्री तो सेम ही होने वाली है। जो मेथड है वो अपने मन में होती है, अपने दिमाग में होती है। ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं या मॉडर्न अप्रोच, ये हमारे मन में होता है, हमारे दिमाग में होता है। ठीक है, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज कैसे भी पास करो सेम ही दिखेगी। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, स्टार्ट करने के पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। हम किस चीज़ की लिस्ट बनाते हैं? हम एक ऐसी लिस्ट बना लेते हैं जैसे कि जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच किन पे डिपेंडेंट है? 5 बातों पे, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर और कैपिटल। तो हम एक बड़ी लिस्ट बना लेते हैं कि असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम इन सब के, ताकि क्या होगा, इसका बेनिफिट कुछ नहीं है, बस ऐसा है अगर ऐसी एक लिस्ट आपके पास रेडी है तो एग्जाम के टाइम आपको सोचने के लिए कोई ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो एक लिस्ट बना लेते हैं। क्या क्या था? असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल। देखो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, 11th-12th जिन्होंने कॉमर्स से पढ़ा है, उन्हें जर्नल एंट्रीज में इतनी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, उन्हें जर्नल एंट्रीज आएगी और उन्हें ऐसा भी लग रहा होगा सर बहुत स्लो जा रहे हैं, क्यों तो करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार पढ़ रहे हैं, या 11th स्टैंडर्ड का कोई स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहा है तो वो पहली बार पढ़ रहा है, या अगर आपने पहले पढ़ भी रखा है तो आपका रिवीजन हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तो हम मेन कोर्स स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो बेसिक्स बेसिक्स रिवीजन ही चल रहा है। ये मेन कोर्स में इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप, गुडविल, डेथ, रिटायरमेंट, सारी एकदम कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन से हमें डील करना है। ये तो बेसिक्स है, वो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स में आपको दिक्कत ना आ जाए, इसलिए हम आपका बेस तैयार कर रहे हैं। कॉमर्स स्टूडेंट वाले विनम्रता रखो, धीरज रखो, धैर्य रखो। आपको इनिशियल लेक्चर्स में ऐसा लगेगा ये तो हमें आता है, लेकिन आपको ये ध्यान लगा के देखना है इसमें आपका रिविजन ही हो रहा है। ओके, असेट्स असेट्स क्या हो सकती है? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखते जाना है, आपको जो ध्यान में आता है अपने मन से लिखते जाओ। चलो अपना दिमाग लगाओ, अपने मन से लिखते जाओ, जो जो ध्यान में आ रहा है लिखते जाओ। जो भी चीज़, जो भी असेट्स, जो भी लाइबिलिटीज ध्यान में आ रही है लिखते जाओ। अपनी अपनी लिस्ट बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिखने की कोशिश करो। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, है ना, ये सारी चीजें एसेट्स है ना हमारी। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स क्या होता है? गुडविल मतलब क्या होता है? हम पार्टनरशिप में देखेंगे। गुडविल एक्स्ट्रा अर्निंग पावर, हमारी जो मार्केट में हमारा नाम है उसके वजह से हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, उसे बोलते हैं गुडविल। जैसे कि हम रेमंड्स का सूट लेने जाते हैं तो 5,000 रुपये देते हैं, क्या उसकी एक्चुअल में कॉस्ट 5,000 होंगी? क्या नहीं, हम एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों पे करते हैं? क्योंकि उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का मार्केट में गुडविल है
है ना, उस ब्रांड का मार्केट में गुडविल है। पेटेंट, हमने कोई नई तकनीक डिजाइन की है तो वो कोई कॉपी ना कर ले या कॉपी भी कर ले, मतलब उसमें हमारा पेटेंट, मतलब वो तकनीक और कोई यूज करेगा तो हमें कुछ ना कुछ रॉयल्टी के फॉर्म में पेटेंट, मतलब पेटेंट देगा, कुछ पैसा देगा, उसे पेटेंट बोलेंगे। कॉपीराइट, हमने कुछ लिखा है, हमने हमारी कोई स्टडी है, वो कोई कॉपी ना कर ले, वो कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए उसे कहते हैं कॉपीराइट। जैसे कि ये वीडियो, अगर ये आप वीडियो कॉपी करते हो आपको तो 50 लाख का जुर्माना है। ये सच्ची, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओके, कॉपीराइट। और क्या हो सकता है हमारी एसेट्स में, और क्या ध्यान में आ रहा है आपको एसेट्स में? और क्या चीज हो सकती है एसेट्स? बिल्डिंग, बिल्डिंग, कार, वेयरहाउस, ठीक है। एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने रेंट एडवांस में दे दिया है, रेंट हमारा खर्चा है, हमने वो रेंट एडवांस में दे दिया है, उसका मजीद मजा अभी तक हमें मिला है क्या? मजा अभी तक हमें मिला है क्या? नहीं, अगले महीने में उसका मजा मिलने वाला है। तो जो खर्चा अभी ड्यू ही नहीं हुआ है फिर भी हमने भर दिया है, प्री पेड कर दिया है, पहले पेमेंट कर दिया है, तो वो तो हमारे लिए असेट हुआ ना। अभी आज के डेट में तो वो हमारे लिए असेट हुआ, प्रीपेड रेंट हो गया। जैसे कि किसी को सैलरी हमने 2 महीने की एडवांस में दे दी, अब ये तो जो हमने एडवांस में सैलरी पे की ये तो हमारे लिए एडवांस का पेमेंट हो गया, मतलब असेट हो गई। अब ये खर्चा हमने आज किया है लेकिन इसका बेनिफिट हमें कब? फ्यूचर में मिलने वाला है। फ्यूचर में तो क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या आ सकता है? लाइबिलिटीज में क्या आ सकता है? लोन लिया है हमने किसी से, ठीक है, या हमने कंपनी के डिबेंचर्स इशू किए हैं, कंपनी के डिबेंचर्स इशू किए हैं, हमने किसी से उधारी में खरीदा है तो हमारे क्रेडिटर्स, ठीक है, ट्रेड पेएबल्स, ठीक है, बिल्स पेएबल्स, ये सारी चीजें क्या हमारी लाइबिलिटी है? क्या है ये हमारी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि मान लो हमने रेंट भरना चाहिए था लेकिन अभी तक हमने रेंट भरा नहीं है, जैसे कि नवंबर खत्म हो गया और अभी दिसंबर चल रहा है, हमने नवंबर के महीने में रेंट पे नहीं किया है, ठीक है, तो ये तो हमारी लाइबिलिटी है ना, हमें तो पे करना है ना रेंट, हमारे जेब से रोकड़ा जाएगा ना बाहर, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हमारी लाइबिलिटी है। कैश क्या है? हमारी असेट है। कैश, बैंक, है ना, ये सारी चीजें हमारी असेट है। ये लिस्ट एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें हजारों नाम आप जोड़ सकते हो। तो क्या करना है आपको? ये जो लिस्ट बना रहे हो अपने रजिस्टर के लास्ट पेज पे बना लेनी है, लास्ट पेज पे बनानी है। जब जब पूरे कोर्स में जब जब आपको कोई असेट्स, इनकम, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस दिखाई दे तो ये लिस्ट में ऐड करते जाना है, ये लिस्ट में ऐड करते चले जाना है आपको, ठीक है। इनकम क्या हो सकता है? मान लीजिए हमें रेंट रिसीव हुआ है, हमें रेंट मिला है, तो क्या होगा? रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड हमारा इनकम होगा। हमें रॉयल्टी मिली है किसी से तो रॉयल्टी रिसीव्ड, है ना। हम कुछ प्रोडक्ट लेने गए थे, 10,000 का प्रोडक्ट था, 500 रुपया सामने वाले ने हमें डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट हमें मिला, ये तो हमारी इनकम हुई ना सर, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने किसी को लोन दिया तो सामने वाले व्यक्ति ने हमें इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट तो हमारा इनकम हुआ ना सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमने किसी का कुछ काम करके दिया तो उसने हमें कमीशन दिया तो कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड। ये सारी चीज़ें क्या होगी? ये सारी चीज़ें हमारी इनकम में आएगी, ये सारी चीज़ें हमारे इनकम के पार्ट में आएगी। ओके, और लिखना है आपको, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, लिखो जितना जो जो ध्यान में आ रहा है, और जो भी चीज़ें आपको ध्यान में आ रही है लिखते जाओ। हमने सेल्स किया तो सेल्स भी तो हमारी इनकम होगी।
हमें कंपनी ने डिविडेंड दिया, हमारे पास कंपनी के शेयर है, तो डिविडेंड भी तो हमारे लिए इनकम होगा, डिविडेंड रिसीव्ड, है ना। तो ये लिस्ट काफ़ी बड़ी हो सकती है। जो भी चीज़ें आपको ध्यान में आ रही है आपको लिखते चले जाना है, जो भी चीज़ें ध्यान में आ रही है आपको लिखते चले जाना है। फीस मिली, फीस रिसीव्ड, रिबेट, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें हमारी इनकम है। जल्दी जल्दी आपको कमेंट करना है इनकम में और क्या क्या लिख सकते हैं, आपको कमेंट करना है जल्दी जल्दी इनकम में और क्या क्या हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। लिस्ट आपको बहुत बड़ी बनाना है। ये लिस्ट बना के आपको मुझे 7887 इस नंबर पे आपको आपकी लिस्ट मुझे व्हाट्सएप करना है अलॉन्ग विथ योर नेम एंड अटेम्प्ट, कौन सा अटेम्प्ट है आपका, मतलब नवंबर है, मई है, ये लिस्ट बनानी है आपको और मुझे व्हाट्सएप करना है। चलो जल्दी जल्दी लिस्ट बनाओ। अगर आप यूट्यूब पर लाइव देख रहे हो तो इसे कमेंट करो, ओके। एक्सपेंसेस में क्या आएगा भैया, एक्सपेंसेस, हमने रेंट रिसीव हुआ तो इनकम हुई। अगर हमने रेंट पे किया है, अगर हमने रेंट पे किया है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। रेंट पेड हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, है ना। रॉयल्टी पेड एक्सपेंस हो जाएगा। डिस्काउंट हमने किसी को दिया है तो खर्चा हो गया। इंटरेस्ट हमने किसी को दिया है तो वो हमारा खर्चा हो गया। हमने कमीशन पे किया है तो वो हमारा खर्चा हो गया। हमने वेजेस पे की है, किसी को सैलरीज पे की है तो ये हमारे लिए खर्चा हो गया, है ना। बाद में हमने फ्रेट पे किया है, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फ्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो हम माल लेके जाते हैं वो खर्चा हो गया, तो हमारा वो भी चीज़ हमारी खर्चा है। कार्टिंग, लोडिंग अनलोडिंग, जैसे कि हम माल खरीदते हैं बेचते हैं तो ट्रक में हमारा माल आ रहा है तो वो क्या है, ट्रक में माल आ रहा है तो हमें खाली करना पड़ेगा, ट्रक भरना पड़ेगा, गोडाउन में माल उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए जो मजदूर, जो लेबर है, जो हमाल है, वो एक हमाली मांगता है, पैसा मांगता है, उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट हम उसे पैसा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। नॉर्मल भाषा में हमाली कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, हमाली। तो ये क्या, ये भी हमारा खर्चा है सर, ये भी हमारा खर्चा है, ठीक है। बाद में हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो हमारा खर्चा है। इंश्योरेंस का प्रीमियम हम भरते हैं, वो हमारे लिए खर्चा है। बाद में और क्या हो सकता है, बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेती है, वो हमारे लिए खर्चा है। तो ये सारी सारी चीज़ें हमारे लिए खर्चा है। बहुत लंबी लिस्ट, जितना लिखना चाहो लिख सकते हो आप, ठीक है। वैसे मैंने ये लिस्ट बना के नहीं देनी चाहिए, कुछ काम आपने खुद ने करना चाहिए, लेकिन आपका अकाउंट्स का बेस ही जर्नल से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं आपको इतनी हेल्प कर रहा हूँ, ओके। बेस ही आपका जर्नल है। ये लिस्ट अगर आपने 5-10 बार पढ़ ली तो आपको जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज पास करने में ज़्यादा दिक्कतें, ज़्यादा मशक्क़तें नहीं होगी, ठीक है। बाद में कैपिटल में क्या आएगा, जो हमने ओनर ने जो कैपिटल लगाया है, ओनर्स कैपिटल, या फिर बाद में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस बचता है, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हमारा कैपिटल का पार्ट होगा, ओके। चलो कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, होशियार बच्चों, कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। और ये लिस्ट और बड़ी करना है आपको, इससे भी ज़्यादा आइटम्स इसमें लिखना है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना कम समय लगेगा आपको जर्नल एंट्रीज पास करने में। सो लिस्ट को और बड़ी करना है, ओके। चलो लिखो जल्दी 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 जल्दी, बहुत इजी जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हम समझ रहे हैं। कॉपी कर लो इसको। कुछ लाइनें आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर कुछ, चलो लिख लेना है आपको अच्छे से। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन पहले एक बार ये जर्नल एंट्रीज हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे
क्योंकि एक बार ये टॉपिक कवर हो जाए फिर आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाती है। कर लिया कॉपी? कर लो जल्दी जल्दी कॉपी। यार कॉपी करने में तो आप सबसे ज़्यादा माहिर हो, मैंने ऐसे सुना है। लिस्ट आपको और बड़ी करना है। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरे ख्वाहिश से ही तो जिंदगी जीने का मजा देती है मेरे दोस्त। तो हमें मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमने जो मेहनत की है उसका फल हमें 100% मिले, लेकिन हमारा काम है हमें पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है? अगर आप रिपीटर हो तो ऐसा नहीं सोचना है मैं ही क्यों फेल हुआ हो। ठीक है? क्योंकि फेल हुए हो तभी तो आप जब पास होंगे आपको उस पास होने वाले रिजल्ट का मज़ा मिलेगा। तो आपको पढ़ना है और से ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करनी है। ओके, चलो इसी के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। टिंग 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 टिंग, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो चलो पहले December 1st 2016 रुपीज़ हंड्रेड्स में है। ठीक है, वो छोड़ो उसको। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल रुपीज़ 4 लाख। 4 लाख का कैपिटल लाया भैया अजित ने। कहाँ करते हैं? यहीं पे बना लेते हैं। फॉर्मेट बना लो पहले। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलो फॉर्मेट बनाओ। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मेट बना लो। 2 पेज का फॉर्मेट बना लो, बड़ा न्यूमेरिकल है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ओके। अब एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ना है और उसको डिकोड करते आना है। अजित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल रुपीज 4 लाख। 4 लाख का कैपिटल लाया है। तो कौन सी मेथड से करते हैं, ट्रेडिशनल या मॉडर्न? मॉडर्न से करते हैं, चलो। अच्छा, इसमें ये भी बोल रहा है कि कैटेगरी कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है वो भी बताना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व का एक कॉलम और बना देते हैं। कौन सा टाइप का अकाउंट है वो बना देते हैं। ठीक है, जनरली ये जब जर्नल एंट्रीज आप पास करते हैं आपको लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन अभी क्वेश्चन ने पूछा इसलिए हम ये कॉलम बना रहे हैं। नेचर। ठीक है, तो क्या है पहला, कैसे लिखते हैं? किसकी बुक से पहले वो डिटेल लिखना पड़ता है। किसकी बुक है?
अजीत की, तो हम क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ अजीत, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। पहला क्या है, कब का है, December 1st 2016, तो यहाँ पे ऊपर एक बार 2016 लिख देने का है, फिर बाद में बस डेट लिखना है December 1st। क्या ट्रांजेक्शन है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹4 लाख, क्या होगा, चलो होशियार बच्चों जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका, कमेंट करो आंसर बताओ इसका क्या होगा। 4 लाख रुपए उसने बिजनेस में लाया, तो दो इफेक्ट क्या होगी, एक क्या होगा, बिजनेस में पैसा लाया है, कैश लाया है, कैश, कैश क्या है, असेट है, तो असेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है, असेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो उसे हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 क्या आ रहा है, कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल बढ़ रहा है, तो 2 अजीत कैपिटल, 2 अजीत कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कितना है, 4 लाख है बोलते हैं, तो 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। अब इसका नेचर क्या, नेचर क्या है, कैश क्या है, असेट, असेट्स का में जाती है रियल में, असेट्स का में जाती है रियल में, ठीक है। अजीत का कैपिटल, कैपिटल क्या है, एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या होगा, पर्सनल, ये क्या होगा, पर्सनल, ठीक है। मान लो यहाँ कैश की जगह अगर अपन बैंक लिखते थे, तो बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट भी असेट है, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का बैंक अकाउंट है, हमारी फर्म का बैंक अकाउंट है, तो यहाँ हम रियल की जगह पर्सनल भी कर सकेंगे उसको, ठीक है, कोई फर्क नहीं गिरता, एंट्री हमारी यही रहने वाली है, एंट्री वुड रिमेन द सेम। नेक्स्ट December 3rd ही विड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक ₹2000, तो December 3rd कैश विड्रू किया कहाँ से, बैंक में से, तो कैश बढ़ रही है, कैश क्या है, असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, कैश बढ़ रही है तो डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। 2 कहाँ से निकाला कैश, बैंक से, बैंक अगेन क्या है, हमारी असेट है, बैंक बैलेंस क्या है, हमारा असेट है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो क्रेडिट करेगी उसमें, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 2000। अच्छा चलो इसमें नरेशंस भी लिखने हैं, नरेशंस भी लिख लेते हैं। नरेशंस मतलब क्या होता है, नरेशंस मतलब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन का थोड़ा सा ब्रीफ में डिटेल दे देना, जैसे कि यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन हुआ, ये हमने बैंक से कैश विड्रॉ करी, तो क्या लिखेंगे, बिंग, बिंग लिखना चाहिए, बिंग कैश विदड्रॉन, ठीक है। इसका मतलब ही क्या, हमने बैंक से कैश विड्रॉ करी, है ना, सिंपल है, यस। नेक्स्ट ही परचेज गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक ₹15,000, हमने गुड्स को परचेज किया है, बैंक से पेमेंट किया है, कब, December 5th को, तो December 5th परचेज गुड्स, परचेज क्या है ये, अब परचेज गुड्स, इसे अगर हम असेट्स माने तो क्या हो रहा है, असेट्स बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 क्या क्या कैसे पेमेंट किया हमने, बैंक से पेमेंट किया, बैंक अगेन हमारी असेट्स है, असेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, तो 2 बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना दे रखा है, 15,000, 15,000, ठीक है। ये हो गया मॉडर्न अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या होगा, परचेस, परचेस क्या है, हमारा खर्चा है, ट्रेडिशनल अप्रोच में परचेस क्या है, हमारा खर्चा है, खर्चे कहाँ आते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, कहाँ आते हैं, नॉमिनल में आते हैं, वो डेबिट में आते हैं, क्रेडिट में आते हैं, डेबिट में आते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए हमने डेबिट किया है। बैंक क्या है, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है ना, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक ने पेमेंट किया है तो इसलिए बैंक को क्रेडिट किया है ना। बीइंग गुड्स परचेस्ड, ठीक है, सिंपल जा रहा है एकदम। यहाँ अगर आपको नेचर लिखना है तो लिख लो, कैश का नेचर क्या है, रियल, बैंक का नेचर क्या है, पर्सनल, ठीक है, बैंक को रियल भी कह सकते हो। परचेस का नेचर क्या है,
एक्सपेंस मतलब नॉमिनल, ठीक है। बैंक का नेचर क्या है, पर्सनल, ठीक है। ऐसा लिखना हो तो लिख लो, क्वेश्चन ने बोला है इसलिए लिख लेंगे एक बार, ओके, यस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है वो, ही सोल्ड गुड्स ₹16,000 एंड रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक। हमने गुड्स सेल किए और बैंक में पैसा आया है, ठीक है। कब, दिसंबर 8 की बात है ये भैया, दिसंबर 8 हमने क्या किया, गुड्स सेल किए, बैंक में पैसा आया। बैंक क्या है हमारा, असेट है, असेट बढ़ रही है, डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्यों आया, सेल्स किया हमने, सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स क्या है, इनकम है, इनकम का क्या, क्रेडिट बैलेंस रहता है, इनकम बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रहा है, क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट कर दो तो टू सेल्स। कितना रोकड़ा है भैया, 16,000, 16,000 का सेल हुआ, 16,000 का सेल हुआ। अगर इसका कैटेगरी लिखना है तो बैंक पर्सनल है, सेल्स इनकम है, मतलब नॉमिनल में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक 2500। हमने क्या किया, फर्नीचर खरीदा, कब, दिसंबर 10 को, दिसंबर 10 को हमने फर्नीचर खरीदा, तो दिसंबर 10। फर्नीचर क्या है, हमारी असेट है, असेट बढ़ रही है, डेबिट बैलेंस है पहली, और डेबिट कर दो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। पेमेंट कैसा किया हमने भैया, बैंक से किया, तो टू बैंक, बैंक क्या है, असेट है हमारी, तो असेट कम हो रही है, क्रेडिट कर दो 2,500, 2,500, ठीक है। ये हम मॉडर्न अप्रोच से चल रहे हैं। अगर किसी को ट्रेडिशनल अप्रोच से देखना है, ट्रेडिशनल अप्रोच से देखना है तो फर्नीचर क्या है, असेट है, असेट मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर आ रहा है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया। बैंक क्या है, पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रही है इसलिए बैंक को हम क्रेडिट कर दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल जा रहा है, ये आपने लिख लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद ₹2,400। देखो उसने गुड्स सेल किया अरविंद को 2,400 का। कुछ बोला है क्या, अरविंद ने पेमेंट किया है क्या अभी हमको कैश से या बैंक से, अभी तक पेमेंट नहीं आया है। इसका मतलब सर ये तो क्रेडिट सेल हुआ, इसका मतलब सर ये तो क्रेडिट सेल हुआ, यस ये क्रेडिट सेल हो गया। देखो इसके पहले हमने जब गुड्स सेल किए थे तो हमको रिसीव पेमेंट मिल गया था, कैसे, बैंक चेक आ गया था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैश सेल बोलेंगे। भले ही पैसा बैंक में आ रहा है लेकिन आ रहा है ना, तो इसको हम कैश सेल बोलते हैं। अब ये हमने उधारी पे बेचा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल। अब हमने जब सेल किया तो क्या हो रहा है, हमें पैसा मिलने वाला है ना, पैसा मिला है क्या, नहीं, पैसा मिलने वाला है, तो हमें डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल मिल रहा है, ये तो असेट हुई हमारी असेट्स खड़ी होगी ना, असेट जनरेट हो गई, ट्रेड रिसीवेबल। असेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, कैसे, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू। सेल्स कितने का किया हमने, कितने का माल था, 2,400, तो टू सेल्स, ठीक है, 2,400, 2,400। अच्छा, अब ट्रेड रिसीवेबल में ऐसे तो हजारों लोग हमसे माल ले जाएंगे, अगर सभी को हमने ट्रेड रिसीवेबल में डाल दिया तो हमें पता कैसे चलेगा कि अमित से कितना लेना है, रौनक से कितना लेना है, करण से कितना लेना है, किस व्यक्ति से कितना लेना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। हमें नाम दिया है क्या, यस,
अरविंद नाम दिया है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल की जगह हम यूज करेंगे अरविंद। हम क्या यूज करेंगे, अरविंद। अरविंद कौन है, हमारा डेटर है अरविंद, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। चलो इतना कॉपी कर लो एक बार। इतनी एंट्रीज कॉपी कर लो। ठीक है, ओके। चलो फॉर्मेट बना लेते हैं आगे। और लेजर फोलियो में हमें अभी कुछ नहीं लिखना है। जब रियल लाइफ में हम अकाउंटिंग करते हैं तब हमें लेजर फोलियो का काम पड़ता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसे हम लेजर अकाउंट में कहाँ पोस्ट कर रहे हैं, लेजर अकाउंट में कहाँ पोस्ट कर रहे हैं उसके लिए होता है वो, ठीक है। और अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा करना है। और अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे सर, हम क्या करेंगे, हर जर्नल एंट्रीज के बाद में एक ऐसी लाइन मार लेंगे, ठीक है। हर जर्नल एंट्री के बाद एक ऐसी लाइन मार लेंगे, प्रेजेंटेशन और अच्छा में दिखेगा। लेकिन एग्जाम में लाइन मारते नहीं बैठना है, अगर पेपर हो गया है, टाइम बचा है तो ही लाइन मारना है। और सेकंड, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, विदाउट नरेशन मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं, ओके। डेट्स लिखनी है, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, है ना। ए बदमाश हंस क्यों रहा है, December 12, ओके। नेक्स्ट, ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत ₹10,000। अब ये क्या बोल रहा है, हमने अमृत से 10,000 का गुड्स खरीदा, पेमेंट की कुछ बात हो रही है क्या, पेमेंट की कुछ बात हो रही है क्या, नहीं। इसी का मतलब क्या है, हमने उधारी पे खरीदा, इसी का मतलब हमने उधारी पे खरीदा। कब की बात है ये, December 14, December 14 तो लिख लेंगे December 14, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत। अब परचेज किया, परचेज किया मतलब, परचेज किया मतलब परचेज को अगर एक्सपेंस मानना है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है हमारा, या परचेज को असेट मानना है, गुड्स को अगर एसेट मान रहा है तो असेट्स बढ़ रही है ना, या एक्सपेंस मानना है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है। क्या है, डेबिट बैलेंस है तो लिख दो, डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना है 10,000 है। 2, किससे खरीदा, अरविंद से खरीदा। अरविंद को हमने पेमेंट दिया है क्या, नहीं। हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, अरविंद क्या होगी, हमारी लाइबिलिटी होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पेएबल्स। तो टू ट्रेड पेएबल्स। लेकिन ऐसे तो हमने हजारों लोगों से खरीदा होगा, तो अरविंद को कितना देना है, राम को कितना देना है, सोनू को कितना देना है, तो इसलिए अगर हमें नाम पता है तो हम नाम लिखेंगे, तो टू अरविंद अकाउंट, टू अरविंद अकाउंट, ठीक है। मेजर करना है 10,000, 10,000। अरविंद क्या है, पर्सनल है, ठीक है। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, मतलब नॉमिनल है, ओके। लिखते जाओ अरविंद, अच्छा यहाँ पे भी अरविंद, यहाँ पे भी अरविंद, एक मिनट नाम चेंज है, अमृत है, अमृत, अमृत,
अरविंद नहीं है, ये अमृत है। अमृत, ओके। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी लिख लो। बैंक क्या है? पर्सनल है। नेचर लिख लो। सेल्स क्या है? रेवेन्यू है, मतलब नॉमिनल है। सेल्स क्या होगा? नॉमिनल होगा। फर्नीचर क्या है? असेट है, इसलिए रियल। बैंक क्या है? बैंक पर्सनल है। बैंक पर्सनल, ओके। अरविंद क्या है? पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। सेल्स क्या हो गया? रेवेन्यू हो रहा है, इसलिए ये नॉमिनल हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, December 15, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत ₹500। हमने अमृत से, अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे? बिंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। सिंपल जा रहा है, यस। नेक्स्ट, जो भी डेट है डेट लिख लो। ट्रांजेक्शन क्या है? हमने अमृत को रिटर्न किया। ही रिटर्न गुड्स टू अमृत। अमृत से देखो हमने 10,000 के गुड्स खरीदे हैं यहाँ, अब वो हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, क्वालिटी सही नहीं लगी, तो हम क्या करेंगे? कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? गुड्स इन्वॉल्व है और अमृत। अमृत क्या है? अमृत हमारे लिए क्या है? अमृत हमारे लिए लाइबिलिटी थी, है ना। अमृत से हमने उधारी पे खरीदा था, तो हमें अमृत को पैसा देना था। अमृत हमारी लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन अभी हम अमृत को 500 रुपए का गुड्स लौटा दे रहे हैं। लाइबिलिटी हमारी कितनी थी? 10,000 की लाइबिलिटी थी, उसमें से 500 के गुड्स हम लौटा रहे हैं, मतलब हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। अमृत अकाउंट डेबिट, ठीक है। कम क्या हो रहा है? परचेस रिटर्न हो रहा है, गुड्स वापस जा रहे हैं, असेट्स कम हो रही है, तो टू परचेस रिटर्न। या एक्सपेंस अगर मानते हो तो एक्सपेंस कम हो रहा है, तो टू परचेज रिटर्न। 500 500 500 500, ठीक है। अमृत क्या है? पर्सनल अकाउंट है। परचेज रिटर्न असेट से रिलेटेड है, तो रियल अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बिंग गुड्स रिटर्न। जा रहा है सिंपल एकदम मक्खन की तरह, यस। डेट क्या थी? December 15, ओके, यस। चलो आगे बढ़ो। ही रिसीव फ्रॉम अरविंद ₹2300 इन फुल सेटलमेंट। देखो अब अरविंद ने क्या किया? 2300 रुपये दिया हमको। अरविंद ने हमें 2300 दिया। अरविंद को हमने सेल कितना किया था? 2400 का किया था, लेकिन उसने कितना दिया है? 2300। और आगे लिखता है फुल सेटलमेंट में देने थे 2400, दिए हैं 2300, और फुल पूरा सेटल कर दिया, मतलब बचे पे 100 नहीं देने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्काउंट दिया, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, हमने डिस्काउंट दिया है। तो इसकी एंट्री कैसे पास होगी? हमें क्या हुआ? 2300 रुपये आए, कैश में आए कि बैंक में आए? कुछ बोला नहीं है, तो कैश ले लेंगे हम, या बैंक ले लेंगे, जो लेना है। बैंक में पैसा आया। बैंक क्या है? असेट। असेट बढ़ रही है, डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट कर दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसने दिया? अरविंद ने दिया, है ना। किसने दिया? अरविंद ने दिया। टू अरविंद। अरविंद क्या था? हमारा असेट था। असेट कम हो रही है। कितनी की असेट थी वो हमारी? 2400 की। वो 2400 उसने हमें लौटा दिया, मतलब 2400 लौटाया नहीं है, लेकिन 2400 जो हमें लेना था वो अब खत्म हो गया, ठीक है। और बचा हुआ बैलेंस कितना? बैंक में 2300 आया, उससे लेने थे 2400, अब बचे हुए 100 देने वाला है क्या? वो नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने उसे डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दिया मतलब ये क्या है हमारे लिए? डिस्काउंट देना मतलब क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, और एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट कर दो। डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। 100 रुपया। एंट्री टैली होगी 2300 प्लस 100 2400, 2300 प्लस 100 2400, और इधर 2400, ठीक है। ये था मॉडर्न अप्रोच से।
ट्रेडिशनल अप्रोच से बैंक, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिट किया। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट दिया मतलब एक्सपेंस हुआ, डिस्काउंट को डेबिट किया। अरविंद, अरविंद क्या है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो अरविंद को हमने क्रेडिट किया। सिंपल जा रहा है, पर्सनल, नॉमिनल, पर्सनल, ओके। इतना कॉपी कर लो एक बार। कॉपी कर लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। वैसे तो आपने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से। ठीक है, मैंने लेजर फोलियो नहीं बनाया, नहीं बनाया तो भी चलता है, लेकिन जर्नल वाले टॉपिक में बना लेना है, और आगे से नहीं बनाया तो भी चलता है। आप मतलब जर्नल वाले टॉपिक में बनाना है, बाकी टॉपिक्स में नहीं बनाया तो भी चलेगा। ही विड्रीव गुड्स फॉर पर्सनल यूज रुपीज 1000, 1000 के गुड्स उसने खुद के लिए निकाले, खुद के लिए, तो क्या एंट्री होंगी? आपको, आप डेट्स लिख रहे हो, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। खुद के लिए गुड्स निकाले तो क्या एंट्री होगी? सेल्स हो रहा है क्या? ये सेल्स हो रहा है क्या? नहीं। सेल्स है क्या? ये नहीं। खुद के लिए निकाल रहे, तो ये क्या है? ड्राविंग्स है, ड्राविंग्स। ड्राविंग्स बढ़ रही है, ड्राविंग्स का क्या होता है? डेबिट बैलेंस, तो कर दो डेबिट, ड्राविंग्स अकाउंट डेबिट टू। सेल्स है क्या? ये नहीं, सेल्स नहीं है तो सेल्स नहीं लिख सकते। तो परचेस जो किया था तब हमने बढ़ाया था, अब परचेस में से हमने निकाला है, असेट कम कर रहे हैं तो क्रेडिट कर दो, तो टू परचेसेस, टू परचेसेस। ठीक है, ध्यान देना, अच्छी एंट्री है। पर्सनल यूज वाला 10th एंट्री और 9th एंट्री अच्छा है। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए हम निकाल रहे हैं, इसलिए हमने परचेसेस को कम कर दिया है। ठीक है, हमने खुद के लिए गुड्स निकाले, तो ये क्या हो गया? ड्राइंग हो गया। अब ड्राइंग किया है मतलब सेल्स नहीं हो रहा है, इसलिए परचेज में से कम कर देंगे। बाद में अमाउंट कितना है? 1000, 1000 है, लिख लो 1000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है? ही विड्रीव कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल रहा है, तो अगेन ड्राइंग है ये, बिंग गुड्स withdrawn फॉर पर्सनल यूज। देखो जो लिखना है आप लिख सकते हो, बस जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है हमने कैश विड्रॉ किया है 2000 की पर्सनल यूज के लिए, तो क्या हो जाएगा? अगेन ड्राइंग हो जाएगा ये, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग बढ़ रहा है तो डेबिट किया, कैश असेट है कम हो रही है इसलिए क्रेडिट किया, कितना? 2000। ठीक है, यस। नेक्स्ट, ही पेड टेलीफोन चार्जेस रुपीज 110, टेलीफोन का खर्चा क्या है? एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस का क्या होता है? डेबिट बैलेंस, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू
कैसे पे किया, कैश से। असेट कम हो रही है, कैश कम हो रही है, कितना, 110 रुपया, 110 रुपया। बिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, बिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, समझ में आ रहा है। टेलीफोन एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। हम मॉडर्न अप्रोच से एंट्री पास की, ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसी होती थी, क्या है, एक्सपेंस नॉमिनल है, नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टेलीफोन एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे। कैश क्या है, रियल है, मतलब असेट है, मतलब रियल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर जा रही है इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया। ठीक है, आप कोई भी अप्रोच फॉलो करो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। बस ट्रेडिशनल करते हो तो आपको वो फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट 9,450। अब अमृत से हमने खरीदा था 10,000 का गुड्स, इसको हमने 9,450 पे किया फुल सेटलमेंट में। तो मतलब जो बचा हुआ है वो हम पे नहीं करेंगे, बचा हुआ है वो पे नहीं करेंगे। अब बचा हुआ है कितना, हमने खरीदा था 10,000 का गुड्स खरीदा था, उसमें से 500 रुपये हमने रिटर्न कर दिया था, तो कितना बचता है, 9,500 का हमारे पास अभी भी अमृत का डेबिट बैलेंस दिख रहा है। इसमें से हमने दिया 9,450 रुपये उसको दिए है, मतलब 50 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट रिसिप्ट क्या है, हमारे लिए इनकम है। डिस्काउंट रिसिप्ट क्या है, हमारे लिए इनकम है। चलो ठीक है, अमृत, अमृत अकाउंट डेबिट। अमृत क्या था, हमारे लिए ट्रेड पेएबल था। ट्रेड पेएबल मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी था। लाइबिलिटी कम हो गई, कितनी थी लाइबिलिटी, 9,500 की थी, तो 9,500 से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है। तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम हो रही है मतलब डेबिट करेंगे, तो 9,500। ठीक है, 2, कैसे पेमेंट किया हमने, कैश में पेमेंट किया। ठीक है, अब कैश में पेमेंट किया या बैंक में किया, जैसे भी किया। असेट है, असेट कम हो रही है, तो 2 बैंक, कितना, 9,450। बैलेंस जो बचा है 50 रुपए हमें फायदा हुआ, इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, फायदा बढ़ा क्रेडिट कर दो, और तो 2 डिस्काउंट रिसिव्ड। ठीक है, एंट्री टैली, एंट्री टैली होगी। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या होगा, अमृत कौन है, पर्सन है, पर्सनल का वो क्या है फॉर्म, गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, अमृत को डेबिट कर दो। बैंक क्या है, अगेन पर्सनल है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट कर दो। डिस्काउंट रिसिप्ट क्या है, इनकम है, मतलब नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो डिस्काउंट रिसिप्ट इनकम है, क्रेडिट कर दो, इसलिए हमने क्रेडिट किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बेसिक फंडाज आपको समझ गए तो सब समझ जाएगा। पेड फॉर स्टेशनरी 200, रेंट 5,000 एंड सैलरीज टू स्टाफ 2,000। देखो हमने खर्चे पे खर्चा किया है, क्या क्या खर्चा किया है, हमने स्टेशनरी खरीदी है, स्टेशनरी एक्सपेंस क्या है, हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे। रेंट क्या है, खर्चा है, डेबिट करेंगे। स्टाफ की सैलरी क्या है, खर्चा है, डेबिट करेंगे, तो कर दो डेबिट, किसने रोका है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट। 2 कैसे, कैश में किया हमने। ठीक है, जो भी है लिखते जाओ, कितना कितना अमाउंट है, 200, 5,000, 2,000, 200, 200, 5,000, 2,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 7,200, तो 2 7,200। ठीक है, 2 7,200, सिंपल जा रहा है। ये हमने किया मॉडर्न अप्रोच से। स्टेशनरी क्या है, खर्चा है, खर्चे को डेबिट कर दिया। रेंट क्या है, खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट कर दिया, है ना। सैलरीज क्या है, खर्चा है, खर्चा बढ़ गया है तो डेबिट कर दिया। कैश क्या है, असेट है, असेट कम हो गई तो क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब इसे अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है तो कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे करेंगे, रेंट, स्टेशनरी, सैलरीज तीनों भी क्या है, हमारे खर्चे है। खर्चे मतलब नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या है,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डेबिट कर दिए। कैश क्या है, असेट है, असेट रियल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया, कैश का पेमेंट किया हमने, है ना। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल रुपीज 2000, 2000 की गुड्स हमने फ्री में बांट दिए। क्यों बांट दिए, एडवर्टाइज के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, है ना। फ्री में बांटेंगे तो एडवर्टाइजमेंट होगा, तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक्सपेंस है हमारा, है ना। एक्सपेंस खर्चा है, डेबिट बैलेंस होता है, और बढ़ गया और डेबिट कर दो, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना 2000। सेल हुआ है क्या, वो नहीं, परचेस किया था, परचेस में से दे दिया हमने, तो परचेस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो टू परचेसेस, टू परचेसेस, ठीक है। कॉपी कर लो। जमा सिंपल है काफ़ी। एग्जाम में ऐसे आपको 5-6 ट्रांजेक्शन दे देंगे और आपको पूछेंगे जर्नलाइज द फॉलोइंग, तो आपको ये ट्रांजेक्शन्स ऐसे जर्नलाइज करने हैं, ऐसे आपको लिख के बताने हैं, ठीक है। नरेशन लिखना है, मैंने नरेशन लिखा नहीं है कई जगह पे, आपको नरेशन लिखना है हर जगह पे। इसे क्या बोलते हैं, मैंने एक साथ में सारी एंट्रीज पास कर दी, तो इसे क्या बोलते हैं, कंबाइन एंट्रीज बोलते हैं, कंपाउंड एंट्रीज या कंबाइन एंट्रीज, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, स्टार्टिंग से बता देता हूँ एक बार। हमने कैश लाई, कैपिटल लाया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अजित कैपिटल, ठीक है। बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, नरेशन क्या आएगा, बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बाद में हमने बैंक से कैश निकाली, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिंग कैश विड्रॉन फ्रॉम दी बैंक। परचेज किया तो बिंग गुड्स परचेस्ड, सेल्स किया बिंग गुड्स सोल्ड, नरेशन बिंग गुड्स सोल्ड। फर्नीचर खरीदा, बिंग फर्नीचर परचेस्ड, ठीक है। कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। बैंक अकाउंट डिस्काउंट, अरविंद ने हमको डिस्काउंट, हमने अरविंद को गुड्स सेल किए थे, अरविंद ने 24 में से सिर्फ 2300 रुपये दिए, 100 रुपये हमने डिस्काउंट दिया। बिंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम अरविंद एंड डिस्काउंट गिवन, इसका नरेशन क्या लिखोगे आप, इसका नरेशन क्या लिखोगे, बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट एंड ₹100 एज डिस्काउंट, ठीक है। 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमने, तो ऐसा लिखना है, नरेशंस लिखने हैं प्रॉपरली।
इसका क्या आएगा, बीइंग कैश पेड टू अमृत एंड he allowed ₹50 एज डिस्काउंट। ठीक है, जो लिखना है लिख सकते हो आप। बीइंग कैश पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, जैसा लिखना है वैसा लिखो, नरेशन लिखना है बस। जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट किया है आपने, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है उस ट्रांजेक्शन का नरेशन लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। क्वेश्चन में जो सेंटेंस है ना, वही सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया तो चल जाएगा। ज़्यादा बड़े नरेशंस नहीं लिखना, टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। इसका क्या लिखेंगे, सिंपल लिंक, सिंपल बीइंग एक्सपेंसेस पेड, खर्चा किया ना हमने तो बीइंग एक्सपेंसेस पेड। सैंपल दिया हमने, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। ठीक है, सिंपल जा रहा है एकदम, सिंपल टॉपिक है ये एकदम। नेक्स्ट, शो द क्लासिफिकेशन, बहुत सिंपल है, ये आपको होमवर्क करना है। जर्नलाइज, ये भी आपको होमवर्क करके लाना है। नेक्स्ट सेशन में हम इन दोनों को चेक करेंगे। ओके, ये दो क्वेश्चंस आपको बना के लाना है। ये लिख लिया होगा ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। आई होप आपने ये सब कुछ लिख लिया है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने नोटबुक में बनाने हैं। आपकी नोटबुक बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको बनानी है। तो आपको ऐसा नहीं है, अब मैंने साइड में लिखा है, आपको ऐसा साइड में नहीं लिखना है। आपको प्रॉपरली नरेशंस अंदर ही लिखने हैं, प्रॉपर वे में आपको प्रेजेंट करने हैं सारे आंसर्स। ओके, चलो बाय, टेक केयर। कल पढ़ के आना है, 2 होमवर्क दिया है, 2 होमवर्क सॉल्व करके आना है। बाय, टेक केयर, अलविदा।